Hi kids, let's do our chapter Revolutionary Steps in Surgery यानी सर्जरी में जो है क्रांतिकारी कदम। सर्जरी क्या है? जब भी किसी इंसान का इलाज हो जिसमें उसकी बॉडी के किसी पार्ट को कट किया जाए, फिर उसके बाद आप उसके ऑर्गन को निकालो या फिर रिपेयर करो, वो प्रोसेस है सर्जरी। तो सर्जरी डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 600 BC। तो सर्जरी का इतिहास जो है वो 600 ईसा पूर्व का है। सुश्रुता संहिता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क्स इन द वर्ल्ड डीलिंग विद सर्जरी। तो दुनिया में जो है सबसे पुरानी किताब जो है जिसमें सर्जरी के बारे में बताया गया है वो है सुश्रुता संहिता। इट इंडिकेट्स दैट सुश्रुता वाज प्रोबेबली द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशंस। तो ये किताब हमें ये बताती है कि जो दुनिया के पहले सर्जन थे वो थे सुश्रुता, और उन्होंने पहली सर्जरी करी थी। Later some ancient surgeons performed tooth extraction and bloodletting। उसके बाद जो है कुछ पुराने सर्जन्स जो थे उन्होंने दांत निकालने का काम किया था, और उन्होंने ब्लड लेटिंग भी किया था। ब्लड लेटिंग क्या होता है? पुराने जमाने में जब कोई बीमार हो जाता था तो लोग क्या करते थे, उसकी बॉडी में कट लगा के उसका खून निकालते थे। उन्हें लगता था कि अगर उस इंसान का खून निकल जाएगा और उसकी बॉडी में जब नया खून बनेगा तो उसकी बीमारी जो है वो जा चुकी होगी। तो उसे जो है ब्लड लेटिंग कहते हैं। Major surgery could not develop for centuries because of lack of knowledge and technology। तो ज्ञान और तकनीक की कमी के कारण जो है सदियों तक प्रमुख सर्जरी विकसित ही नहीं हो पाई थी। The doctors had to cut open the part of the body that was not healthy, remove it or set right that part। तो जो डॉक्टर थे उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें उस बॉडी का वो पार्ट जो है खराब हो गया था उसे उन्हें काट देना पड़ता था। This would involve a lot of pain to the patient। इससे क्या है, इससे पेशेंट को बहुत दर्द होता था। जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक एथर और क्लोरोफॉर्म डेवलप्ड ओनली फ्रॉम मिड 19th century, मेकिंग पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशंस पॉसिबल एंड सक्सेसफुल। तो जो ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे सामान्य एनेस्थेटिक्स थे, इनका विकास जो है 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। इससे जो है बिना दर्द वाली जो सर्जिकल ऑपरेशन थे ये संभव हो पाए और सफल हो गए। तो सोचिए 19वीं सदी से पहले जो है एनेस्थेटिक्स भी नहीं थे, यानी अगर किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका वो पार्ट काटना है तो सोचिए उसका वो पार्ट कटता था और वो इंसान होश में होता था, वो बेहोश भी नहीं होता था। तो वो कितना दर्द में होता होगा। मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज नाउ डेज फॉर एनेस्थीसिया। आजकल जो है एनेस्थीसिया के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। जनरल एनेस्थीसिया benumbs the whole body and it is used for surgery of any region of the body। तो जो सामान्य एनेस्थीसिया है वो पूरे शरीर को सुन्न कर देता है, और जो है इसका उपयोग जो है वो हमारी बॉडी के किसी भी एक क्षेत्र के इलाज के लिए होता है। For local anesthesia, local anesthetics are injected into the surgical spot or an area near nerves। लोकल एनेस्थीसिया के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स को सर्जिकल स्पॉट या नसों के पास के क्षेत्र में इंजेक्ट किया जाता है, यानी वहां पे लगाया जाता है। Over the years now, revolutionary steps have been taken in different types of complicated surgery and these have made such operations successful। तो पिछले कुछ वर्षों में जो है अलग अलग तरह की जो जटिल सर्जरीज हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, यानी बहुत मुश्किल सर्जरी हैं, उनमें जो है बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए जा चुके हैं। तो उससे क्या है, ये सर्जरी जो है ये सक्सेसफुल हुई है। लेट अस स्टार्ट विद कार्डियक सर्जरी। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक सर्जरी की। कार्डियक सर्जरी क्या हुआ, जहाँ पे दिल की जो सर्जरी होती है उसे कार्डियक कहते हैं। Today, if you need to have a heart surgery, you can choose from many fine doctors। आज अगर आपको अपनी हार्ट की सर्जरी करानी हो तो आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स के ऑप्शन हैं। However, before 1893, this type of surgery was unknown। पर 1893 से पहले जो है ऐसी सर्जरी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। Doctors did not have modern medical tools and procedures essential for heart surgery। डॉक्टर्स के पास जो है आजकल के जो आधुनिक टूल्स हैं वो भी नहीं थे और कोई प्रोसीजर भी नहीं था हार्ट सर्जरी के लिए। In those days, heart patients were treated with sedatives and they usually did not survive। उस समय में जो है हार्ट पेशेंट्स का इलाज कैसे होता था, सेडेटिव्स देके। सेडेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो मैं आपको दूं और आपको नींद आ जाए, उन्हें कहते हैं सेडेटिव्स। तो उनके इलाज के लिए उन्हें बस सेडेटिव्स दिए जाते थे और इस वजह से जो है वो बचते भी नहीं थे, क्योंकि उनका इलाज तो हो ही नहीं रहा है, बस उन्हें सुलाया जा रहा है। Then in 1893, Daniel Hale Williams, a young African American surgeon, attempted a new medical technique in order to save a patient's life।
फिर जो है 1893 में डेनियल हेल विलियम्स जो है, जो कि एक युवा अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन थे, उन्होंने एक नई मेडिकल टेक्निक जो है वो ट्राई की एक पेशेंट की जान बचाने के लिए। अ पेशेंट जेम्स कॉर्निश वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीरियस नाइफ वुंड। तो एक जो पेशेंट था जिसका नाम था जेम्स कॉर्निश, उसे जो है किसी ने चाकू से मार दिया था। तो बहुत बड़ा जो है चाकू का घाव था। द नाइफ हैड कट एन आर्टरी लेस देन एन इंच फ्रॉम हिज हार्ट एंड पंक्चर्ड द पेरिकार्डियम, द सैक अराउंड द हार्ट। तो वो जो चाकू था उसने उसकी जो है आर्टरी काट दी थी, उसके दिल से बस 1 इंच की दूरी पे जो आर्टरी थी। आर्टरी क्या होती है? वो नली जो आपके दिल से जो है खून इधर से उधर पहुंचा रही है, उसे जो है उसने काट दिया था, और जो उसका पेराकार्डियम था उसमें छेद कर दिया था। तो पेराकार्डियम क्या होता है? आपके दिल के पास जो है एक थैली होती है, उसे पेराकार्डियम कहते हैं। डॉक्टर विलियम्स with 6 staff doctors performed the complicated and daring operation. डॉक्टर विलियम्स जो थे उन्होंने 6 और डॉक्टर्स के साथ जो है एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन जो है वो किया। डॉक्टर विलियम्स became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. तो डॉक्टर विलियम्स जो है वो मानव हृदय की सफलतापूर्वक मरम्मत करने करके अपने मरीज को बचाने वाले पहले सर्जन बन गए। तो वो पहले सर्जन थे जिन्होंने जो है हार्ट को रिपेयर किया और उस इंसान की जो है, पेशेंट की जो है जान भी बचाई। Now many more advanced techniques are used to in this specialty to deal with heart complications. तो जो हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट में अगर कोई भी इशू हो उसके लिए बहुत सारी नई नई टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो अब अगर कार्डियक की कोई भी प्रॉब्लम है उसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी विच कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट वॉल्व्स और इवन रिप्लेस देम इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली। तो अब जो है ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें जो है अगर आपके हार्ट में कोई कमी है, कोई डिफेक्ट है, तो उसे ठीक करना, हार्ट वॉल्व को ठीक करना या फिर उसे बदल भी देना, ये सब जो है अब ये बहुत आसानी से हो सकता है। विथ प्रॉपर मेजर्स पेशेंट्स कैन रिकवर फ्रॉम कार्डियक सर्जरी फास्टर देन दे डिड बिफोर। तो अगर हम जो है सही तरीके अपनाएं तो पेशेंट्स जो है वो कार्डियक सर्जरी से बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। पहले क्या है, उन्हें महीनों बेड रेस्ट पे होना पड़ता था, पर अब जो है वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। Neurosurgery is another recent specialty to have received recognition since the early 1900s. एक और जो फील्ड है वो है न्यूरोसर्जरी, जहाँ पे जो है सर्जरी जो है बहुत एडवांस्ड हो गई है। इट इज कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, उसके लिए कौन सी सर्जरी होती है? न्यूरोसर्जरी। न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट ऑन द ब्रेन, द स्पाइन और नर्व्स। न्यूरोसर्जन्स जो है वो आपके ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, आपकी स्पाइन का यानी रीढ़ की हड्डी का और नर्व्स का। दे कैन ट्रीट पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम द न्यूबॉर्न टू द एल्डरली हु हैव सफर्ड अ स्ट्रोक। तो वो जो है सारे पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं, वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, कोई बच्चा हो या फिर कोई बहुत बूढ़ा इंसान हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसे स्ट्रोक आया हो यानी दौरा पड़ा हो, उसका वो इलाज कर सकते हैं। Harvey Cushing is considered to be the father of modern neurological surgery. तो जो आधुनिक न्यूरोलॉजिकल सर्जरी है उसके लिए हम जो है हार्वी कुशिंग को जो है उसका पिता मानते हैं। In the early part of the 20th century, he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as a distinct surgical specialty. तो 20वीं सदी की जो शुरुआत है उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स बनाई थी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे जो है आप ब्रेन की सर्जरी जो है कर सकते हैं। कुशिंग dramatically reduced the mortality rate for neurosurgery from 90% to less than 10%. उन्होंने जब ये सर्जरी स्टार्ट की तो जो है ये सर्जरी में जो है कितने प्रतिशत लोग जो है मर जाते थे? 90%। यानी सर्वाइवल रेट कितना था? सिर्फ 10% लोग जो है, यानी अगर 100 लोगों की सर्जरी हुई तो सिर्फ कितने बचेंगे? 10। 90 जो है मर जाएंगे। पर उन्होंने जो है इसे बहुत आसानी से जो है इसे घटा दिया। उन्होंने क्या किया? 10% लोग ही जो है वो मरेंगे, बाकी सब जो है बच जाएंगे, यानी 90% लोग जो है वो बच जाएंगे, ऐसा उन्होंने किया। By the time of his retirement in 1937, he had successfully removed more than 2000 tumors. 1937 तक जब वो रिटायर हुए उन्होंने जो है 2000 ट्यूमर्स जो है बॉडी में से निकाल दिए थे, यानी उन्होंने 2000 लोगों का सक्सेसफुली इलाज करा। ट्यूमर्स क्या होते हैं? ट्यूमर्स जो है हमारी बॉडी में जनरली कोई ऐसी ग्रोथ हो जो एबनॉर्मल है, उसे जो है ट्यूमर कहते हैं।
The main reason that mortality rates had been so high before was blood loss. तो पहले जो है जो लोग जो मर जाते थे सर्जरी के दौरान उनका नंबर इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि खून बहुत बह जाता था. Among Cushing's significant achievements are the methods he developed to stem this blood loss by inventing a clip called silver clip or Cushing clip. तो जो डॉक्टर कुशिंग थे उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी बट उसमें से मेन क्या था, उन्होंने जो है सिल्वर क्लिप या कुशिंग क्लिप बनाया था. इससे क्या होता था, इससे जो खून बह रहा होता था सर्जरी के दौरान लोगों का, वो जो है आप उसे रोक सकते थे, उसे कंट्रोल में कर सकते थे ये क्लिप को लगा के. Thus, neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine. इसलिए जो है सर्जरी और चिकित्सा की दुनिया में जो है न्यूरोसर्जरी जो है वो सबसे ज्यादा अत्याधुनिक है. What is robotic surgery? Robotic surgery क्या है? Robotic surgery is a type of minimally invasive surgery. Robotic surgery जो है वो एक प्रकार की minimally invasive surgery है. मिनिमली इन्वेसिव का मतलब क्या हुआ, यानी जो है आप जो है जब ऑपरेशन कर रहे हो तो जो पेशेंट है उसके ऊपर बड़े बड़े कट्स लगाने की बजाय आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे बिल्कुल चौथाई इंच के कट्स लगा रहे हो. और आपके पास जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी जो है वो मिनिएचर साइज के हैं, यानी वो जो छोटे छोटे होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो है आप उसका इलाज कर रहे हो. तो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मुझे आपकी किडनी में इलाज करना है, आपकी किडनी का सर्जरी है, तो बड़ा सा जो है कट लगाने की बजाय कि मैं 3 इंच का कट लगाऊं, मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ. और जो मैं अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के जो है आपकी किडनी को ठीक करूंगी वो भी बहुत छोटे छोटे होंगे. तो इससे क्या है आपकी बॉडी में नुकसान कम पहुंचेगा. When performing surgery with the Da Vinci, the world's most advanced surgical robot, these miniaturized instruments are mounted on 3 separate robotic arms. तो जब जो है जो सर्जन्स है वो दाविंची से सर्जरी करते हैं. दाविंची क्या है, वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सर्जिकल रोबोट है. तो इससे जब वो सर्जरी करते हैं तो ये छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस रोबोट की 3 हाथों पे जो है लगे हुए होते हैं, allowing the surgeon maximum range of motion and precision. तो इससे क्या होता है, जो सर्जन होता है वो जो है वो कंसोल रूम में बैठा हुआ सब कुछ जो है वो अपने वहां कंसोल से चला रहा होता है, और ऑपरेशन कौन कर रहा होता है, रोबोट कर रहा होता है. तो जो रोबोट है वो इन छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट से जो है, इन मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट से जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कट लगा के जो है बिल्कुल सटीकता से जो है वो इलाज कर सकता है. The Da Vinci's fourth arm contains a magnified high definition 3D camera that guides the surgeon during the procedure. तो ये जो डा विंची है इसकी जो चौथी आर्म जो है, चौथा हाथ जो है, उसमें जो है एक बहुत बड़ा 3D कैमरा होता है जिससे जो है जो सर्जन है वो पूरे प्रोसीजर पे जो है निगरानी रखता है. तो उसे जो है सब कुछ डिटेल में दिखाई दे रहा है क्योंकि वो 3D कैमरा लगा हुआ है, तो उससे आप कंसोल रूम में बैठ के जो है सब कुछ पूरे डिटेल में देख रहे हो. तो सोचो जब आप ऑपरेशन जो है इतनी डिटेल में देख के किसी चीज का कर रहे हो तो आप कितना अच्छा ऑपरेशन करोगे. जबकि आप जब रियलिटी में वहां जाके खड़े होगे और उस इंसान के ऊपर कट लगाओगे तो आपको सब कुछ छोटा छोटा ही दिखाई दे रहा है ना, राइट. बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं है आपके पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास होगा आपकी आंख में जिससे आपको सब बड़ा बड़ा दिखाई दे. तो इससे जो है सर्जरी बहुत आसान हो गई है. The surgeon controls these instruments and the camera from a console located in the operating room. Placing his fingers into the master controls, he is able. तो सर्जन जो है वो इन उपकरणों और कैमरे का जो इस्तेमाल जो है वो एक ऑपरेटिंग रूम में एक कंसोल से करता है. उसकी उंगलियां जो है वो इस मास्टर कंट्रोल पे होती हैं. टू ऑपरेट ऑल 4 आर्म्स ऑफ द डाविंची, तो जो डाविंची है उसके जो चारों हाथ हैं उसका इस्तेमाल जो है सर्जन जो है वो उस कंट्रोल रूम से कंसोल के थ्रू करता है. While looking through a stereoscopic high-definition monitor, the robot literally places the surgeon inside the patient. तो वो जो है उसके पास एक हाई डेफिनेशन मॉनिटर होता है जिसके थ्रू जो है जो रोबोट के जो चौथे हाथ में जो 3D कैमरा है उससे जो है उसकी फुटेज जो है उसके मॉनिटर पे आ रही होती है. तो उसके थ्रू जो है सर्जन जो है वो पेशेंट के बिल्कुल अंदर घुस के सब कुछ देख सकता है, वो भी बड़ी बड़ी स्क्रीन पे. This gives him a better, more detailed 3D view of the operating site than the surgeon's eye can provide. इससे क्या है, उसे जो है पूरा 3D व्यू दिख रहा है उस पेशेंट के बॉडी के अंदर का. और जो है वो अपनी खुद की आंखों से ऐसा नहीं देख पाएगा अगर वो सर्जरी के रूम में हो, बट क्योंकि वो कैमरा जो 3D वाला है उससे उसे बहुत अच्छा दिखाई देता है.
Every movement he makes with the master controls is replicated accurately by the robot. तो वो जो है जो भी मूवमेंट करता है, जो सर्जन होता है वहां कंट्रोल रूम में बैठ के, सेम मूवमेंट जो है रोबोट करता है वहां पे सर्जरी में जो है। तो वो उसको ठीक कॉपी कर रहा है, जो भी आप मूवमेंट अंदर बैठ के कंसोल पे करोगे, वो रोबोट जो है वहां पेशेंट के ऊपर ठीक वही मूवमेंट करेगा। When necessary, the surgeon can even change the scale of the robot's movement. तो अगर जरूरी हो तो सर्जन जो है वो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है रोबोट के मूवमेंट की। If he selects a 3:1 scale, the tip of the robot's arms will move just 1 inch for every 3 inches that surgeon's hand moves. तो अगर वो चूज कर ले तो वो 3:1 का स्केल भी कर सकता है कि सपोज अगर मैंने अपना हाथ जो है वो 3 इंच आगे बढ़ाया, तो रोबोट का हाथ जो है वो सिर्फ 1 इंच जाएगा, क्योंकि जो है सर्जन जो है वो एग्जैक्टली वहां पे तो खड़े होके इलाज कर नहीं रहा है, वो अंदर कंट्रोल रूम में है। तो उसे नहीं पता कि वो 3 इंच डीप जा सकता है या नहीं, तो इसलिए जो है वो इसमें जो है स्केल को भी डिसाइड कर सकता है कि मैं जो हूँ 3 इंच बोल रहा हूँ बट तुम 1 इंच ही अंदर जाओ। Utilizing this advanced technology, our surgeons are able to perform a growing number of complex surgical procedures. तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए जो है हमारे सर्जन्स जो हैं वो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। Since these procedures can now be performed through very small incisions, our patients experience a number of benefits compared to the open surgery of the past. और क्योंकि जो है अब जो ये प्रोसीजर हो रहे हैं, जो ये सर्जरी है, इसमें जो इंसेशन है, जो कट लग रहा है वो बिल्कुल छोटा छोटा है, राइट, कि इंचेस की बजाय सिर्फ छोटे से कट से जो है पूरी सर्जरी हो जा रही है, तो इससे जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.